परीक्षा कैसे साफ सुथरे तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए हमने कई बार मुद्दा उठाया है। परीक्षा में जब आप विज्ञापन लाते हैं, उसको फॉलो अंत तक किया जाए। एक समय सीमा के भीतर परीक्षा की सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाए। जो प्राइवेट एजेंसियों को परीक्षा देने का जो ठेका आजकल दिया जा रहा है, उस पूरे सिस्टम को बदला जाए, ये भी जरूरी है। और पारदर्शिता से हमारा मतलब है कि आप कट ऑफ अनाउंस कीजिए, किस बच्चे को, किस अभ्यर्थी को कितना मार्क्स आ रहा है ये अनाउंस कीजिए, और किस कैटेगरी का कितना हाईएस्ट मार्क जा रहा है, ये सब चीज पारदर्शी बना दीजिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक आप फेयर तरीके से परीक्षा नहीं ले सकते हैं। और बिहार के साथ संकट क्या है कि बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के युवाओं का नीतीश कुमार की व्यवस्था जो परीक्षा लेने वाली है उसके ऊपर अब यकीन नहीं रहा। वो टीआरई 1 में देखिएगा, टीआरई 2 में देखिएगा, टीआरई 3 में देखिएगा, जो अभी जस्ट आ रहा है, तो सभी जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना कोई विल पावर है। तो हम लोग तो कह रहे हैं गलत है ये, इसको, इसमें जांच हो, इसमें ठीक बेहतर किया जाए इसको। कोई मंत्री की बात कोई नहीं सुन रहा है। मंत्री क्या चाहते हैं इससे कहीं कुछ तय नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री कह देंगे, उससे वो लागू नहीं हो जाएगा। इसी सदन में मुख्यमंत्री ने 3 बार घोषणा कर दी, क्या फर्क पड़ गया? स्कूल 10 से 4 करने के लिए तैयार नहीं हुए अधिकारी, तो नहीं हुए। तो सारी जो व्यवस्था है, परीक्षा प्रणाली है, बहालियों का जो पूरा सिस्टम है, वो अधिकारियों के जेब में है। वो चाहेंगे तो परीक्षा को, ट्रेन लेट होने की वजह से परीक्षा में लेट करवा देंगे, उनकी मर्जी है। तो यही नीतीश सरकार का, यही सबसे बड़ा आज के समय में बिहार को पीछे धकेलने वाला ये चाहिए। ये तो सबको ही होनी चाहिए, लेकिन आरोपियों की शिनाख्त आप कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन आरोपी है? तो इसके लिए ढंग से बेहतर तरीके से जांच हो। जिसके ऊपर आरोप है उसी को न कह दिया जाए कि आप खुद अपना जांच करके रिपोर्ट दे दीजिए। वो भी ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए। देखिए, स्थानांतरण जबरदस्ती का चीज नहीं है, और खास करके शिक्षकों के मामले में। और अभी जो सबसे बड़ा इसका जो बैकफायर किया इस पूरे नियमावली का, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का था, कि सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि आपको 10 अनुमंडल का विकल्प देना पड़ेगा। अब जिसको बीएसईबी ने अलॉट जिला कर दिया है, वहां पे उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है। बिल्कुल। अब आप उसको कह रहे हैं कि आप 10 को अनुमंडल दीजिए। बिहार के किसी जिले में 10 अनुमंडल तो है नहीं जी। तो आप असल में स्थानांतरण को लेकर के जो शिक्षक अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, अब आप उसी स्थानांतरण के माध्यम से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। एक टीचर को आप जिला बदर करने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ का टीचर को हम 300 किलोमीटर दूर भेज देंगे। इससे शिक्षा का कुछ बेहतरी नहीं होना है, नुकसान ही होना है। ये बेसिक बात सरकार नहीं समझ रही है। तो जबरदस्ती का चीज छोड़ा जाए। जितने टीचर्स हैं, वो चाहे बीपीएससी की हो, वो चाहे पहले के शिक्षक हो, उनको अगर कोई स्थानांतरण चाहिए तो आप केवल उनसे लीजिए, और कोशिश कीजिए कि 5 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच में सारे टीचर्स को एडजस्ट किया जाए। नहीं तो उसको बढ़ा करके 40 ले जाइए, 50 ले जाइए, लेकिन 200-300 किलोमीटर का नौकरी दीजिएगा तो आपका स्कूल में बेहतर पढ़ाई नहीं हो सकती। सवाल ही नहीं उठता है। कोई टीचर 4 घंटा जाएगा, 4 घंटा आएगा, तो बचा हुआ समय में स्कूल में क्या पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। बीच में घटनाएं होंगी, दुर्घटनाएं होंगी, सड़क एक्सीडेंट होगा, सुबह सुबह ट्रैफिक भरा रहेगा। आपका जो पूरा पटना गया पैसेंजर देखिए, पटना से जो बक्सर की तरफ पैसेंजर जाती है, सारी ट्रेनें जो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे है, टीचर से भरे हुए हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए।